हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 32 क्लॉज 2 की, जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रिट को इशू करने के लिए फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है। पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल का नाम किस हेडिंग से दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में दिया गया है। तो इस आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो डायरेक्शन, ऑर्डर्स और रिट इशू कर सके। इट्स इंक्लूडिंग इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्वेवरेंटो और सर्जरी। इन रिट के इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास दी गई है। तो जो भी रिट एप्रोप्रिएट होगी, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के तहत जो भी सुटेबल होगी रिट एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के तहत, वो जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इशू कर दी जाएगी। तो आज का इस वीडियो लेक्चर हमारा इन डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ जो रिट हैं उनके ऊपर बेसिस है। और इन रिट को करते करते हम साथ में ये भी देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में ये रिट एप्लीकेबल होती है, कौन सी कंडीशन में ये एप्लीकेबल नहीं होती। और साथ में ही जो लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की इन रिट्स को लेके, इन रिट की गवर्नेंस को लेके, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रिट स्टार्ट करने से पहले रिट वर्ड होता क्या है? तो रिट्स वर्ड है इट्स ए लीगल ऑर्डर। लीगल ऑर्डर इशूड बाय competent कोर्ट। किसी मीन्स कंपिटेंट कोर्ट द्वारा कोई लीगल ऑर्डर जारी किया जाता है टू डू और नॉट टू डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड रिट। कुछ करने या करने के रोकने के लिए एक लीगल ऑर्डर है कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, उसको हम रिट के नाम से जानते हैं। तो जो ओरिजिनली इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो रिट है वो क्राउन को इंग्लिश लॉ के अंडर ये रिट थी, ये क्राउन को अवेलेबल थी। ये क्राउन की जो प्रोग्रेटिव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोनार्क की जो पावर थी उनके लिए ये इशू की जाती थी, उनको क्लासिफाई। तो रिट है वो ओरिजिनली क्लासिफाइड होती हैं एज ए प्रोरोगेटिव रिट्स के तौर पे, एक विशेषाधिकार के तौर पे ये क्लासिफाइड होती थी क्राउन में इंग्लिश लॉ के अंडर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे अडॉप्ट किया गया, तो इन रिट को डिफरेंट कैटेगरी दी गई। तो इस हैबियस कॉर्पस का मीन्स, कॉर्पस मीन्स बॉडी, तो लैटिन वर्ड है ये, हैव ए बॉडी। तो सेकंड जो रिट है वो है मैंडामस। ये भी एक लैटिन टर्म है, मैंडामस एक लैटिन टर्म है जिसका है मीनिंग है वी कमांड। तो जो थर्ड रिट है वो है प्रोहिबिशन, फॉरबिड और टू स्टॉप। क्वेवरेंटो, व्हाट इज योर अथॉरिटी। और सर्जरी, टू सर्टिफाइड। आपको याद रखने के लिए, रिट याद रखने के लिए, इनके बेसिक याद रखने के लिए, अगर आप ये जो इनके कीवर्ड मीनिंग है ये याद रखोगे तो आपको आसानी से हो जाएंगी। हैबियस कॉर्पस लैटिन मीन्स है हैव ए बॉडी, कॉर्पस मीन्स बॉडी। मैंडामस है वो हैबियस कॉर्पस इशू की जाती है उस कंडीशन में जहां पे किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया है, एक्सेप्ट जो प्रोसीजर स्टेब्लिश किया गया लॉ के द्वारा, उसको वायलेट करते हुए किसी को अगर डिटेन किया गया तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करके उसको ये पूछ सकती है कि किस अथॉरिटी में उसको डिटेन किया गया है। तो मैंडामस है इसी तरह मैंडामस वी कमांड की किसी पब्लिक अथॉरिटी को कुछ काम करने के लिए बोला जाना वी कमांड में आता है। तो प्रोहिबिशन है मना करना, काम को करने के लिए मना करना। तो क्वेवरेंटो है जिसमें है कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, तो तुम किस अथॉरिटी में उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड किए हुए हैं, ये क्वेवरेंटो का बेसिक जो मीनिंग है। सर्जरी, टू सर्टिफाइड, जो इंफीरियर कोर्ट या जुडिशरी है, ट्रिब्यूनल है, उनके अगर उन्होंने कोई एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन, कोई वांट ऑफ जुरिडिक्शन में कुछ किया है आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीडिंग, तो वो इसमें आता है।
तो प्रोहिबिशन में आती है जो अगर ट्रायल चल रहा है इंफीरियर कोर्ट में, जुडिशरी में चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए अगर वो अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर चल रहा है, कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर कोई ट्रायल कर रही है, जो उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो ट्रायल कर रही है, उसमें प्रोहिबिशन। और अगर ये दोनों जो है रिट है ये बेसिकली जुडिशरी के लिए है, जुडिशियल के लिए है, लोअर जुडिशरी के लिए है। तो इसमें जो सर्सरी में है ये आफ्टर प्रोसीडिंग, और ये बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोसीडिंग, ये दोनों रिट हैं वो इशू की जाती हैं। तो ये बेसिक जो इंट्रोडक्शन थी रिट की। तो अब हम इसमें आगे देखेंगे कि हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, कोवरेंट और सर्सरी का क्या मीनिंग है। ये चीज हम वन बाय वन करते हैं। जो हैबियस कॉर्पस है, हैव द बॉडी, वो इशू की जाती है इज इन नेचर ऑफ ऑर्डर, इज इन नेचर ऑफ ऑर्डर। तो जो हैबियस कॉर्पस है इस रिट का नेचर है एक ऑर्डर का नेचर है। ऑर्डर का नेचर है कि जिस पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया है उसको ये उससे ये कॉलिंग किया जाए, उससे ये पूछा जाता है कि किस ग्राउंड पे उसको डिटेन किया गया है। अगर उसको जस्टिफिकेशन नहीं है, उसके डिटेंशन की, उसके ग्राउंड की जस्टिफिकेशन नहीं है, तो कोर्ट इसमें ऑर्डर करती है कि वह उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाए। तो ये नेचर ऑफ ऑर्डर है। ये इशूड अगेंस्ट एनी पर्सन, ऑफिशियल और प्राइवेट। ये रिट क्योंकि हैबियस कॉर्पस रिट है, किसी की इलीगल डिटेंशन की गई है, चाहे वो इलीगल डिटेंशन किसी पब्लिक ऑफिशियल द्वारा की गई हो, पब्लिक अथॉरिटी द्वारा की गई हो, या प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा की गई हो, तो कोर्ट उसमें ऑर्डर कर सकता है। प्राइवेट अथॉरिटी में ज्यादातर जो आते हैं, अगर किसी बच्चे के माइनर कस्टडी है, कस्टडी को लेके जो मैटर है, जो पेरेंट्स के पास है या किसी एक पेरेंट्स के पास है कस्टडी माइनर बच्चे, इस तरह के प्राइवेट केसेस में या और भी किसी तरह के क्रिमिनल नेचर ऑफ केसेस में ये रिट है, ये लाई करती है ऑफिशियली और पब्लिक पर्सन पर प्राइवेट पर्सन दोनों के लिए ये रिट लाई करती है। उसके बाद अगर इस रिट में अगर डिसोबीडियंस होती है, इस रिट इशू होने के बाद इसकी जो पालना है वो नहीं होती, इसकी एग्जीक्यूशन नहीं करता है कोई, तो उस डिसोबीडियंस की कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग या पनिशमेंट उसमें कंटेम्प्ट पनिशमेंट में आती है। तो जैसे कि हैबियस कॉर्पस है कहाँ जो इशू की जाती है, जैसे कि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो आर्टिकल 21 में दिया गया है कि कोई भी पर्सन है उसको अपनी लाइफ या उसको पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता, सिर्फ उन केसेस को छोड़ के जहां पे लॉ ऐसा करने की अनुमति देता है। तो उस केस में अगर इस कंट्रावेंशन के खिलाफ, अगर जो स्टेब्लिश प्रोसीजर के खिलाफ, इन कंट्रावेंशन ऑफ स्टेब्लिश प्रोसीजर किसी को डिटेन किया जाता है, तो उस केस में हैबियस कॉर्पस की रिट अप्लाई करती है। और साथ में है कि अगर किसी स्टैट्यूट के, किसी लॉ के कंट्रावेंशन में डिटेंशन की गई है, तो उस लॉ की कंट्रावेंशन डिटेंशन को भी हैबियस कॉर्पस में लाई किया जाता है। तो जो हैबियस कॉर्पस की वेरियस कंडीशन है वो ये जो बेसिक ब्रॉड कंडीशन है वो ये है कि किसी भी अपनी पर्सनल लाइफ या लिबर्टी को डिप्राइव नहीं किया जाता, अगर किया जाता है तो उसकी वायलेशन होती है, तो उसकी रिट है वो लाई करती है। अब ये तो हो गया कि किस किस केस में रिट इशू की जाती है, अब किस किस केस में नहीं की जाती। तो ये ब्रॉडली तीन जो हैं उनमें ये रिट इशू नहीं की जाती। अगर कोई पर्सन जुडिशियली या पुलिस कस्टडी में है बाय ऑर्डर ऑफ एन कॉम्पिटेंट कोर्ट, और उस कोर्ट का ऑन फेस ऑफ अपीयर ऐसा नहीं लगता कि ये ऑर्डर है, ये इलीगल है या ये विदाउट एनी जुरिस्डिक्शन दिया गया है, तो उस केस में जुडिशियल कस्टडी या पुलिस में कोई पर्सन है तो उसके लिए ये रिट लाई नहीं करती है। अगर फेस ऑफ रिकॉर्ड पे, ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्डमेंट की ऊपर से देखने से वो ऑर्डर ठीक ठाक लग रहा है। या ये दूसरी कंडीशन है कि नॉट विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ऑल ओवर इंडिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के बाद फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या बांग्लादेश में किसी को या किसी और कंट्री में किसी को इलीगल डिटेन किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उस केस में ये रिट इशू नहीं करती है टू इंटरफेयर विद द प्रोसीडिंग ऑफ कंटेम्प्ट बाय पार्लियामेंट ऑन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगर किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही है पार्लियामेंट के द्वारा या कोर्ट ऑन रिकॉर्ड जो कि कंटेम्प्ट की जिनके पास पावर है, उस कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में इंटरफेयर करने के लिए अगर कोई रिट फाइल करता है तो वो रिट है वो लाई नहीं करती। तो बेसिकली जो हैबियस कॉर्पस रिट है इसका पर्पस है इलीगल डिटेंशन को रोकना। अगर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने किसी अक्यूज्ड को प्रोड्यूस करना है और वो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया जाता तो सुप्रीम कोर्ट में ये रिट फाइल की जा सकती है कि वह इलीगल डिटेन है। तो सुप्रीम कोर्ट उस अथॉरिटी से ये पूछ सकती है कि किस अथॉरिटी में किस ग्राउंड पे उसको इलीगल डिटेंशन में रखा गया है। तो अगर वो इलीगल डिटेंशन के जो ग्राउंड हैं, अगर वो डिटेंशन के ग्राउंड है वो जस्टिफाई नहीं होते, लीगली सस्टेनेबल नहीं होते, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इमीडिएटली ऑर्डर कर सकती है कि उस पर्सन को रिलीज किया जाए। तो ये जो हमारी फर्स्ट रिट थी हैबियस कॉर्पस। हमारी सेकंड रिट है मैंडामस वी कमांड। तो ये रिट है एक कमांड है पब्लिक अथॉरिटी को कि वह अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे, वो जो उसके पब्लिक ऑफिस को उसको बिलोंग करती है। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर वो अपनी जो ड्यूटी उसको ऑफिशियली तौर पे दी गई है, पब्लिकली वो ड्यूटी को साइन किया गया है और वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता तो उसके लिए ये मैंडामस रिट है कोर्ट इशू करती है कि वह जो अपनी पब्लिक ड्यूटी दी गई है उसको वो उस पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करे। तो इट इज अ कमांड टू पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। तो ये पब्लिक ड्यूटी के साथ उनको कुछ करने या ना करने की अथॉरिटी देता है। तो नेक्स्ट किया कि उसको अवेलेबल है किसके अगेंस्ट, ये लोअर जुडिशरी के अगेंस्ट अवेलेबल है। अगर जो जुडिशरी है अपनी जुरिस्डिक्शन उसको कोर्ट के उसको स्टैट्यूट के द्वारा कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दी गई है और वो अपनी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल नहीं करता तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है, उसको कमांड कर सकती है कि वह अपनी जुरिस्डिक्शन की एक्सरसाइज करे। और ये पब्लिक अथॉरिटी और कोर्ट दोनों के लिए ये लाई करती है। तो जो पब्लिक अथॉरिटी है ये पब्लिक ऑफिशियल और गवर्नमेंट, पब्लिक ऑफिशियल और गवर्नमेंट दोनों के अगेंस्ट है, इसको लाई करती है। लाई क्या करती है कि इसमें पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट को ये किया जा सकता है कि जो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो स्टैट्यूट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको इन्फोर्स ना किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। तो ये डू और फॉरबिड टू डू ये दो चीज करती हैं। किसको, इसके कंडीशन क्या होती है, पब्लिक अथॉरिटी होना जरूरी है और वो पब्लिक अथॉरिटी के पब्लिक फंक्शन जो उसकी ड्यूटी को बिलोंग करते हैं वो होना मैंडामस में जरूरी है। क्या करना है, टू डू और टू फॉरबिड टू डू। और ये लोअर जुडिशरी के अगेंस्ट भी है और अगेंस्ट सरकार के अगेंस्ट और पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट क्या है कि अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसकी इन्फोर्समेंट या उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो ना की जाए। अब उसके बाद जो आती है कि ये रिट मैंडामस कहाँ लाई नहीं करती। तो जो ब्रॉड प्रिंसिपल है कि रूल मेकिंग अथॉरिटी टू मेक अ रूल, कोर्ट किसी भी रूल मेकिंग अथॉरिटी को ये कमांड नहीं दे सकती कि आप ये पर्टिकुलर रूल है इसको ड्राफ्ट करो या इसको इस पैटर्न में इसको ड्राफ्ट करो। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नमित शर्मा AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज 122, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि क्योंकि रूल मेकिंग की पावर है वो लेजिस्लेशन के पार है, डिस्क्रिशनरी पावर है लेजिस्लेशन के पास भी, वह रूल बनाती है। तो उस रूल को बनाने के लिए कमांड नहीं करी जा सकती सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 में। उसके बाद प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट को कमांड नहीं की जा सकती। आर्टिकल 361 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं वो अपने जो ऑफिशियल ड्यूटी है उनकी उस ऑफिशियल ड्यूटी को लेके उनको रिट है वो इशू नहीं की जा सकती। तो उसके बाद आता है प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी।
प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, जो प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी हैं जिसमें गवर्नमेंट कल्यूजन में नहीं है, उनको भी ये कमांड नहीं दी जा सकती। प्राइवेट मीन्स प्योरली प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट का कुछ उसमें रोल है तो उसमें वो फॉल नहीं करता, गवर्नमेंट इंक्लूजन में नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंडामस है, बेसिकली एक कमांड है। इसके लिए क्या चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी चाहिए, उसकी पब्लिक ड्यूटी हो किसी काम को करने के लिए, तो कोर्ट उसमें उस काम को करने के लिए या ना करने के लिए कमांड कर सकती है। तो ये मैंडामस का जो बेसिक पर्पस है मैंडामस। जो थर्ड हम रेट कर रहे हैं वो है प्रोहिबिशन और स्टॉप। प्रोहिबिशन और प्रोहिबिशन इट मींस स्टॉप, फॉरबिड करना। ये एक प्रोहिबिटिव रेट है, जैसे कि जो पहली रेट थी एबियस कॉर्पस वो एक आउटर रेट थी, अब ये एक प्रोहिबिटिव रेट है जिसके तहत मना किया जाता है। ये जो रेट है ये इंफीरियर कोर्ट है, जो लोअर जुडिशरी है उसको किसी कंटिन्यू करने, प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करने से मना करती है, रोकती है। तो ये जो रिट है ये जुडिशरी की जो प्रोसीडिंग होती है वो ड्यूरिंग और बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ प्रोसीडिंग है वो आएगी। तो इसके साथ साथ ही हम इसकी सर्शरी रिट है उसको भी करेंगे, क्योंकि ये रिट भी है वो जुडिशरी के अगेंस्ट ही अवेलेबल है। तो दोनों रिट में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये प्रोहिबिटिव रिट है जिसके तहत प्रोसीडिंग कंप्लीट होने से पहले इंफीरियर कोर्ट को क्वासी जुडिशरी को मना कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, और ये सर्टिफाइड है, ये आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीडिंग है। कोई सी ट्रायल की प्रोसीडिंग कंप्लीट होती है उसके बाद जो ग्राउंड है प्रोहिबिशन के, तो उसके बाद जो सर्जरी के ग्राउंड है उसमें अगर उसमें कोई वायलेशन होती है तो सर्जरी के अंदर आती है। जैसे कि ट्रायल स्टार्ट होने से पहले फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर किसी कोर्ट के पास किसी ट्रायल को लेके जुरिसडिक्शन नहीं है, बट वो जुरिसडिक्शन के बिना ही उस ट्रायल को प्रोसीड करती है, तो कोर्ट इस आर्टिकल 32 के तहत प्रोहिबिशन रिट के तहत उसको उस जुरिसडिक्शन उस ट्रायल को प्रोसीड करने से मना करती है। तो ये फॉरबिडिंग एंड इंफीरियर कोर्ट टू कंटिन्यू प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करने से मना करती है ड्यूरिंग और बिफोर द कंप्लीटेशन, जबकि सर्जरी में आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोसीडिंग है। तो ये बेसिकली है कि अगर कोर्ट उसको रोकती है क्या करने से, टू प्रोसीड और एक्ट विदाउट और एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन, अगर वो विदाउट जुरिसडिक्शन और एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन के ट्रायल कोर्ट है वो प्रोसीड करती है तो उसको रोकने के लिए प्रोहिबिशन रिट है। इन वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो फॉलो नहीं हो रहा तो उस तहत प्रोहिबिशन जो रिट है वो लाई करती है। उसके बाद तो एक्ट अंडर लॉ विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल विच इज इटसेल्फ, अगर कोई किसी लॉ के तहत जो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोर्ट उस लॉ के तहत प्रोसीड करती है प्रोसीडिंग, तो उसके लिए प्रोहिबिशन रिट है। तो उसके बाद है कि जो वायलेशन है, फंडामेंटल राइट की वायलेशन अगर हो रही है ट्रायल में, जो फंडामेंटल राइट की वायलेशन में इसमें फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर अक्यूज्ड के कुछ राइट वायलेट हो रहे हैं तो उसमें प्रोहिबिशन रिट है, उसको प्रोसीडिंग के लिए स्टॉप किया जा सकता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। इसी तरह सर्जरी रिट है वो आफ्टर कंप्लीटिंग प्रोसीडिंग है। ये दोनों रिट ही जुडिशरी के अगेंस्ट अप्लाई करती हैं। तो ये एक जुरिसडिक्शनल टाइप रिट है। जुरिसडिक्शनल टाइप रिट है भी ये सिर्फ अगर जुरिसडिक्शन में कुछ नहीं हुआ तो उसके लिए है। तो इसमें लोअर कोर्ट के अगेंस्ट है, क्वासी जुडिशरी के अगेंस्ट ये रिट लाई करती है। एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन और वांट ऑफ जुरिसडिक्शन के केस में आएंगे, और वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसकी अगर वायलेशन होती है तो ये रिट लाई करती है। वायलेशन ऑफ रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसमें क्यों है, क्योंकि फॉर एग्जांपल के तौर पे कुछ ऐसी प्रोसीडिंग है यहाँ पे प्रॉपर एक सीपीसी का प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया जाता, वो प्रोसीडिंग है रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर, जिसको हम समरी प्रोसीडिंग भी कह सकते हैं। उनमें अगर रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया जाता उन केसेस में, उन ट्रायल में, तो उसमें ये रिट है, सर्जरी है, ये लाई करती है। तो बेसिकली प्रोहिबिशन और सर्जरी रिट है
वो जुडिशरी के लिए है, जो कि प्रोहिबिशन है, मना करती है, और सर्सराई रिट है वो सर्टिफाइड टू सर्टिफाइड मींस उस प्रोसीडिंग को कंप्लीट होने के बाद उसमें अगर कोई जुरिस्डिक्शनल एरर है उसके लिए ये रिट है। अब जो नेक्स्ट रिट है वो है क्वा वारंटो। व्हाट इज योर अथॉरिटी? इसमें आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो होल्डर है, पब्लिक ऑफिस का होल्डर है, पब्लिक अथॉरिटी है, उसको ये पूछ सकती है कि कोर्ट को ये बताया जाए कि किस अथॉरिटी में उसने वह पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है। अथॉरिटी मीन्स इस रिट में अगर कोई फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर किसी की अपॉइंटमेंट होती है तो वो अगर पर्सन है वो डिस्क्वालिफाइड है या वो प्रॉपरली उस स्टैट्यूट जिसने उस ऑफिस को, ऑफिस मींस जिसने उस जो ओहदे को है वो क्रिएट किया है, उसकी वायलेशन करते हुए किसी की अपॉइंटमेंट होती है तो कोर्ट उसको पूछ सकती है कि ये किस ओहदे, किस अथॉरिटी में तुम इस जो ऑफिस है, इस ओहदे को है वो होल्ड किए हुए हो। तो बेसिकली अगर इस रिट में क्वा वारंटो में अगर अप्लाई करना है तो वो जो ऑफिस है वो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए। पब्लिक ऑफिस मींस भी जो ओहदा है वो पब्लिक ओहदा होना चाहिए और वो किसी स्टैट्यूट के द्वारा क्रिएट किया गया होना चाहिए। और ऑफिस मस्ट बी सब्सटेंटिव वन, एक सब्सटेंटिव पक्का ऑफिस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो दूसरे के प्लेजर पे, एम्प्लॉयर की प्लेजर पे डिपेंड करती है कि अगर जब तक वो चाहेगा तब तक उसकी एम्प्लॉयमेंट करेगा, या उस लेयर मोड में नहीं होना चाहिए। एक सब्सटेंटिव होना चाहिए, एक टेम्परेरी ऑफिस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है वो वायलेशन हो स्टैट्यूट इन अपॉइंटमेंट में, अगर जिस स्टैट्यूट के तहत उसकी अपॉइंटमेंट हुई है अगर उस स्टैट्यूट की वायलेशन होती है अपॉइंटमेंट में तो इस रिट में सुप्रीम कोर्ट ये पूछ सकती है कि किस अथॉरिटी में उसकी वायलेशन, उसकी अपॉइंटमेंट हुई है। अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन या डिसक्वालीफाई होता है या उसकी अपॉइंटमेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन या अदर जो क्वालिफिकेशन है उसको वायलेट करके दी गई है तो उसको उसके ओहदे से रिमूव किया जाता है। तो ये क्वा वारंटो है बेसिकली। ये व्हाट इज योर अथॉरिटी, तुमने किस अथॉरिटी में जो ओहदा है, जो पब्लिक ऑफिस है, उसको होल्ड किया हुआ है। तो ये जो रिट है क्वा वारंटो, इसके लिए पब्लिक ऑफिस होना चाहिए और वो पब्लिक ऑफिस स्टैट्यूट के द्वारा क्रिएट किया जाना चाहिए, किया हुआ होना चाहिए। और वो ऑफिस है सब्सटेंटिव ऑफिस होना चाहिए। एक वो प्लेजर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि एम्प्लॉयर की प्लेजर पे है कि टेन्योर ऑफ जॉब है वो एम्प्लॉयर के प्रेसिडेंट प्लेजर पे है और वो वायलेशन करता हो अपॉइंटमेंट की, वायलेशन करता हो स्टैट्यूट की अपॉइंटमेंट में, जिसकी वो डिस्क्वालीफाई है, उसकी वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं थी जब ये उसको ये दिया गया है। तो ये टोटली हमने आज जो डिफरेंट 5 काइंड ऑफ रिट हैं आर्टिकल 32 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये हमने किए हैं। होपफुल आपको सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।